जिंदगी दीवार पर लगी उस तस्वीर जैसी हो चली। हजारों रंग हैं इसमें, रंग हजारों हैं इसमें, पर थोड़ी पुरानी, थोड़ी धूल भरी, थोड़ी इधर से फटी, थोड़ी उधर से हटी। शायद मेरी ज़िंदगी वो पुरानी तस्वीर सी हो चली। बारामदे में खेलते हुए पहली बार जब हमने गेंद फेंका, तब वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उस गेंद के पास गया और उसे उठाकर मेरे पास ले आया। मुझे लगा जैसे मेरी छोटी सी मुट्ठी में उसने सारे सपने भर दिए हों। सपने, एक यही तो थोड़े छोटे थे मेरे। छुटपन में छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ी लगती हैं, कभी कभी तो बहुत बड़ी। बगल वाले दुकान जाकर एक चॉकलेट खा लेना मानो मेरे लिए जंग जीतने जैसा मौका था। छोटे शहरों में भी उम्र के साथ सपने बढ़ते हैं, कभी कभी तो बहुत ही बड़े हो जाते हैं। खैर, तब सपना यही था कि कभी उस मैदान में जाऊं और क्रिकेट खेलूं। ये सपना आज तक भले पूरा न हुआ हो। घर के बगल वाले मकान के पीछे एक खुला मैदान था। हाँ, मैं उसी मैदान की बात कर रहा था। घर के बगल वाले मकान के पीछे खुला मैदान था। दादाजी कभी कभी मुझे वहाँ ले जाते थे। अपनी पीठ पर, उनकी पीठ पर चढ़कर मैं कोई राजा से कम नहीं लगता था। राजा, सब राजा ही होते हैं जब तक हम बड़े नहीं हो जाते। शायद जिम्मेदारियां राजा को राजा नहीं रहने देती। मेरे घर में 2 बड़ी गेंदें थी। पापा ने पिछले मेले में खरीद कर दी थी। हाँ, साथ में कुछ बलून भी दिए थे जिसे शशि ने फोड़ दिया। खूब रोया था मैं उस समय, बहुत रोया। खैर, एक गेंद मेरी थी तो एक शशि की। बच्चों को घर से बाहर न जाने देने के कारण भी उस समय अजीब से होते थे। अभी बाहर गर्मी है, अब बाहर बारिश हो रही है, अभी बाहर सर्दी है, और हमारे पास एक ही कारण था बाहर जाने का, बस घूमना। खैर, हम गेंदों को बाहर फेंक दिया करते थे और उन्हें लाने के बहाने बाहर जाते थे। ये सब काफ़ी सही चल रहा था। बात तब की है जब घर के पीछे उसी मैदान में किसी की शादी की बारात आई हुई थी। शादी किसकी थी ये तो याद नहीं है, पर घर के सभी लोग उसमें गए हुए थे। हम और दादाजी घर पर ही थे। हम का मतलब कभी कभी मैं भी होता है, पर हमारे यहाँ हम ही बोलते हैं। हम भी जिद कर रहे थे जाने के लिए। अब जाना तो नहीं हुआ, सो हमने खेलना शुरू कर दिया। फिर से यही कयावाद, गेंद घर से बाहर। दादाजी उसको लाने के लिए गए, पर काफ़ी समय हो गया था। वो वापस अंदर वाले कमरे में नहीं आए। जब हम बाहर निकले तो देखा बाहर दादाजी घर के बाहर बैठे हुए हैं। हाथों से खून बह रहा है जो अब गेंदों को सफ़ेद से लाल कर चुका था। उन्होंने पास बुलाया और बोला, जाओ दौड़कर पापा को बुला के ले आओ। मैं उस मैदान की ओर दौड़ पड़ा। पता नहीं मेरे पैर हवा से बातें कर रहे थे या क्या, मैं बिना गिरे वहाँ तक पहुँच गया। पर सामने इतने लोग थे, मैं ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे। मेरे हाथों में खून देखकर सब भौचक्के रह गए। पापा आए, मैंने सारी बातें बताई, फिर दौड़कर घर की ओर चल पड़ा। हम सब अस्पताल गए। थोड़े दिनों बाद दादाजी ठीक होकर घर वापस आ गए। मैं जब भी उस मैदान में जाता हूँ, मुझे वहाँ मेरी हाथों में वही खून दिखता है। शायद कुछ सपने ही रहते जो अच्छा था।